हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग देखने जा रहे हैं आप लोगों के लिए वीकली राशिफल। एक एक राशि आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगी। देखिएगा लव लाइफ, हेल्थ और करियर में ओवरऑल आप लोगों की लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। ये 2 हफ्तों की रीडिंग एक साथ कोलैब करके हम लोग जो है आपके लिए पोस्ट कर रहे हैं। पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और दोनों जेंडर्स के लिए बता रही हूँ, तो स्त्री पुरुष थी था पे फोकस करने की जगह ये समझ लेना आपको आपका जेंडर पता है। कंफ्यूज मत होना, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान देना। रीडिंग को कैसे देखना है? रीडिंग को सन साइन, मून साइन, असेंडेंट साइन, नेम के अनुसार, नाम के अनुसार, लग्न के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। आपकी कंप्लीटली अपनी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। उसके अलावा आपको मेरे रिलेटेड जानकारी चाहिए, पर्सनल रीडिंग कहाँ से बुक होगी, क्या होगा, ये वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे। मेरे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, आप उसको बाय कर सकते हैं और घर बैठे रिकॉर्डेड मेरे कोर्सेज से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। यस, उससे आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, ठीक है। सो चलिए, अब मैंने सारी जानकारी आप लोगों को डिटेल में देख ली है। अब हम देखने जाएंगे 10 तारीख से 24 मई तक, 10 मई से 24 मई तक आप लोगों की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। धनुराशि वालों के लिए कैसा रहेगा 10 से 24 मई का सफ़र? यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। 10 to 24 मई ओवरऑल धनु राशि, सैजिटेरियस राशि। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, टावर, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लाइफ आपके लिए थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल रही है धनु राशि वालों। बहुत लंबे समय से आप किसी सिचुएशन में स्टक थे, बहुत लंबे समय से स्टक एनर्जी, जहाँ पर आप जो है अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ये मोस्ट लाइकली आपकी लव लाइफ में या आपके इमोशनल रिलेशनशिप में कहीं हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा ओवर गिवर, बहुत ज़्यादा ओवर लवर टाइप के पर्सनैलिटी बने हुए हो, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स आपके सेंसिटिव साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर दिखा रहा है कि आप कितने ज़्यादा सेंसिटिवली लो फील कर रहे हो। आपको लव की क्रेविंग है, यू वांट लव, लॉट्स ऑफ लव, बट यहाँ पर लोग जो है बार बार अपना ऐसा कोई अवतार आपके सामने रखते हैं जिससे आपका दिल बार बार टूट जाता है। बिट्रेयल, चीटिंग, धोखा बार बार आप फेस कर रहे हो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। कोई भी इंसान सच्चाई से आपके साथ निस्वार्थ खड़ा नहीं है और ये चीज़ आपको स्ट्रांगली फील हो रही है। ये 2 हफ्तों में आप ये सब चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली क्लियरली देख पा रहे हैं। ऑलरेडी आपने देख चुका है, यहाँ पर क्लियरली मैं कहूँ। बट एस ऑफ पेंटिकल और नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपके अंदर में एक बड़े परिवर्तन को रिप्रेजेंट करता है। अब आपके अंदर जोश, कॉन्फिडेंस वापस आएगा। आप थोड़े से डिप्लोमेटिक हो जाएंगे और आप पॉजिटिव साइड पर आते हुए, यानी कि हर चीज़ को पॉजिटिवली और मैच्योरली हैंडल करते नजर आएंगे। कुछ नए काम भी करेंगे और कुछ नए निवेश भी आप डेफिनेटली करेंगे। करियर फ्रंट से अगर जॉब के मामले में देखूँ, मन थोड़ा कम करेगा आपका काम करने का, लेकिन आप कोशिश जरूर करेंगे, थोड़ा पुश करेंगे और काम करेंगे। काम में वैसा वाला एक्साइटमेंट आपके अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। फाइनेंसेस भी ठीक ठाक ही हैं। बिजनेस के मामले में देखूं तो बिजनेस के मामले में अब आप इमोशनली काम करना प्रेफर करेंगे, ना कि प्रैक्टिकली। आप वो काम करेंगे जिसमें आपको मजा आएगा। जो काम आपको मजेदार नहीं लग रहा है या जिस काम में आपको लग रहा है कि यू आर नॉट डूइंग गुड, उस काम को आप थोड़ा सा इग्नोर करेंगे या काम करने का तरीका बदलेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आप कोई साबुन या शैम्पू बेच रहे हैं और आपको लग रहा है बहुत टाइम से आप इसे बेच रहे हैं, लोगों को मार्केटिंग कर रहे हैं, बट आप खुद इस प्रोडक्ट से संतुष्ट नहीं हैं। तो अब आप उस प्रोडक्ट में ऐसी सारी चीज़ें ऐड ऑन करेंगे जिससे आपके मन को संतुष्टि मिले और आपको भी लगे कि आप जो मार्केट में दे रहे हैं वो आपको भी सही लगेगा, यानी कि कनेक्टिविटी लगेगी। लेट्स से आप उसमें मदरली कुछ चीज़ें इन्वॉल्व कर देंगे, जैसे उस साबुन में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं तो आप उसमें मिल्क भी ऐड करेंगे या कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें डालेंगे जिससे लोगों को उसका बेनिफिट हो। आप लोगों के इमोशन से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। थोड़े से डिप्लोमेटिक, मैनिपुलेटिव जरूर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप चाणक्य नीति नहीं जानते या बेवकूफ़ बने रहेंगे, इमोशनली चीज़ें बेचेंगे, नहीं। समझदारी से काम लेंगे, लेकिन ये समझने की कोशिश करेंगे कि लोग आप में क्या ढूंढ रहे हैं, लोग आपसे क्या सीखना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं या आपसे क्या खरीदना चाहते हैं। इसी मैच्योरिटी के चलते आपके काम करने का तरीका बदलेगा, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। आप में मैच्योरिटी आने की वजह से आपका टीम वर्क भी और स्ट्रांग होगा। कुछ नई नए काम, कुछ नई नई लॉन्चिंग, कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे या प्रेजेंटेशन पे आप काम करेंगे और वहां पे भी सफलता होगी। कुछ अजीब सी दुर्घटनाएं भी डेफिनेटली इन 2 हफ्तों में एक्सपेक्टेड हैं। द टावर का कार्ड कुछ अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस और चेंजेस को भी रिप्रेजेंट करता है। करियर में या आपके इन्वेस्टमेंट्स में या किसी तरीके की चीज़ें ऐसी हो सकती है जिसमें आपको थोड़ा सा नुकसान बेयर करना पड़े, लेकिन डोंट वरी, ये नुकसान ही आपको और ज़्यादा मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि यहाँ पर धनु राशि वालों की प्रॉब्लम यह है कि जब लाइफ बड़ी बोरिंग चलती है और एक स्थिर सी चलती है तो उन्हें मज़ा नहीं आता। पर लाइफ में जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आई जहाँ धनु राशि वाले गिरे हैं या थोड़ा सा भी
मुश्किलें देखी हैं, तो धनु राशि वाले दोबारा उठते हैं, शेर की तरह दहाड़ते हैं और बोलते हैं ब्रिंग इट ऑन। तो ये ब्रिंग इट ऑन वाला एटीट्यूड डेफिनेटली धनु राशि वालों के अंदर नेक्स्ट 2 वीक्स में देखने को मिलेगा। बस थोड़ा एग्रेशन को कंट्रोल रखना, जितना हो सके मैं एडवाइस ये करूँगी कि गुस्से को कंट्रोल करो, गॉसिप्स अवॉइड करो, जितना गॉसिप कम करोगे, जितना यहाँ की वहाँ कम करोगे उतना खुश रहोगे। अपने माइंड को सीक्रेटिव रखो, जितना हो सके अपनी मन की भावनाओं को बाहर नहीं निकालना है। चीटिंग, झूठ, बिट्रेयल आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। और साथ ही साथ जितना हो सके लोगों के साथ बनकर चलो। लोगों के साथ तोड़ना बहुत आसान है, जोड़ना बहुत मुश्किल है, तो जोड़ने की कोशिश करना, ठीक है। किए गए निवेश में कोई बड़े रिस्क और बड़े अब निवेश करने की एटलीस्ट ट्राई मत करना। फिलहाल 2 हफ्ते अवॉइड करो, फिलहाल कोई बड़े बड़े निवेश मत करो। हाँ, रिस्क लेना है काम के मामले में, आपको लग रहा है कि कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ पे काम करना है तो डेफिनेटली कीजिए। आप अगर एक स्टूडेंट हैं तो मार्क्स को लेकर मन थोड़ा सा मूड ऑफ हो सकता है, लग सकता है इतनी मेहनत करी पर रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए। पर आप धनु राशि वाले हैं, गिरते हो तो दोबारा उठ के वापस से जोश में खड़े हो जाते हैं। तो धनु राशि वालों की यही चीज़ देखने को मिलेगी कि फेलियर के बाद सक्सेस की तरफ भागते हुए और ज़्यादा जोश में फोकस करते हुए नजर आएंगे। तो फर्स्ट वीक थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है, थोड़ा सा लग सकता है कि ओ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन सेकंड वीक तक आप पावर में दोबारा आ जाएंगे और अच्छी स्टडीज़ करते हुए टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हुए नजर आएंगे। इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में आप जोश से परफॉर्म करेंगे, कॉन्फिडेंस होने की वजह से अच्छी इंटरव्यू आपकी जा सकती है, अच्छी जॉब आपको मिल सकती है। कुछ नए काम की शुरुआत भी हो सकती है, कुछ नए बिजनेस या नए जॉब में भी आप ट्राई करेंगे और कुछ नई चीज़ों में आप कुछ न्यू लर्निंग्स या कुछ नई प्रोडक्टिविटी में भी आप इन्वॉल्व होंगे। अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ दिख रही है। अचानक से कोई ट्रैवलिंग्स वगैरह भी हो सकती है कि आप प्लान करेंगे और घूमने कहीं निकल जाएंगे। ये लॉन्ग ड्राइव्स हो सकती है या लंबी कोई यात्राएं भी हो सकती है। यहाँ पर कुछ नया वाहन खरीदने की पॉसिबिलिटी भी दिख रही है। आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं, कोई कार या आपकी 2 व्हीलर वगैरह घर में आ सकती है। ये भी संभावनाएं बहुत स्ट्रांग है, लेकिन सोच समझ कर खर्चा करें, थोड़ा आगे दिक्कत ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ भाई बहनों के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, थोड़ी सी दूरियाँ बढ़ सकती है। और अगर आप लोग सिंगल हैं, शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं, देखो शादी के लिए तो मैं नहीं कहूँगी फिलहाल कि आपको कोई अप्रोच आ रहा है या कोई सीरियस है, लेकिन हाँ कोई आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे चलना चाह सकता है या आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहती है या चाहता है, या कोई है जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है। ये इंसान आपको ऐसे एडमायर करता हुआ या करती हुई नज़र आ रही है। ये व्यक्ति आप में इंटरेस्टेड है, ये व्यक्ति आपके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व ज़रूर होना चाहता है, होना चाहती है। मुझे शादी के लिए फ़िलहाल कोई सीरियस प्रपोजल्स आपके लिए आते हुए नज़र नहीं आ रहे धनु राशि वालों। फ़िलहाल तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि लोग आपके पीछे दौड़ेंगे और आप इस अटेंशन को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली डेटिंग एनर्जी की संभावनाएं बन रही हैं। एक तरफा किसी को पसंद करते हैं तो उस व्यक्ति को लेकर थोड़ा सा सावधान। वो व्यक्ति आपसे बहुत सी चीज़ें छुपाता हुआ या छुपाते हुए नज़र आ रही हैं। उस इंसान के मन में देखो ऐसा लग रहा है कि उन्हें डर ये है कि अगर उन्होंने आपको खुलकर बहुत सी चीज़ें बता दी तो शायद आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। थोड़ा शांति से धीरे धीरे उनके साथ आगे बढ़े, क्योंकि बहुत सी कन्फेशन है जो आपको उनकी तरफ से मिलने वाली है। और ये भी मैं बता दूँ, ये व्यक्ति जिनसे आप एक तरफा प्यार करते हैं, ये व्यक्ति सच में आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। ये व्यक्ति इमोशनली बहुत लॉस्ट और लो फील कर रहे हैं। और येस, ये व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं अपने तकलीफ़ों का सहारा या अपने दुखों का सहारा या एक सपोर्ट की तरह आपको देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों के लिए, अच्छा आप किसी के साथ लॉन्ग ड्राइव पे भी जा सकते हैं, ये संभावनाएं भी मुझे दिख रही हैं, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लोगों के लिए कहूँगी कि बिना वजह की मिसअंडरस्टैंडिंग पार्टनर के साथ होगी, कोई तरीके की मुश्किलें आएंगी। पार्टनर और आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, आप बहुत नेगेटिव सोचेंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, स्टबर्न हो जाएंगे। वहीं पार्टनर भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए, ओवरथिंक करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके वजह से आप लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। ये टेम्पररी मिसअंडरस्टैंडिंग है, बाद में चीज़ें ठीक होंगी, सॉर्ट आउट होगी और सब वापस से दोबारा से शुरू हो जाएगा, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन हाँ, टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर क्रिएट होंगी। और ये आप लोगों के लिए, दोनों के लिए कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई और कर रहा है, नहीं, आप दोनों ही बिना वजह ही ओवरथिंक करके मिसअंडरस्टैंडिंग से गुजरोगे, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें उन लोगों के लिए जो लोग अफेयर में हैं, अफेयर वालों के लिए मैं कहूँगी थोड़ा सावधान। आपके पार्टनर आपसे कुछ तो ऐसा छुपा रहे हैं जो आपको पता होना चाहिए। आपके पार्टनर इमोशनली कहीं और इन्वेस्टेड या इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं या आ रही हैं, जिसका आपको अंदाज़ा नहीं। थोड़ा सा सच जानने की कोशिश करो। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ है जो आपके सामने है बट नज़र के सामने होते हुए भी आप देख नहीं पा रहे हो। आंखें खुली रखना बहुत ज़रूरी है। सामने कुछ तो आपके गलत चीज़ें हो रही हैं अफेयर के मामले में, कहूँगी थोड़ा सा सामने वाले को टटोलो, चेक करो, उसकी हर हरकत पे नज़र रखो, तभी आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मन चले होते हुए या उनकी हरकतों में कोई बिहेवियर, कोई
एक तरफ डिस्ट्रैक्शन मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, वो कहीं डिस्ट्रैक्ट होते हुए या होती हुई नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए बोलूँगी, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आपके पार्टनर सिर्फ इंजॉयमेंट में इंटरेस्टेड हैं, वो आपको लेकर ज़्यादा आगे का नहीं सोच रहे हैं, आप ज़्यादा सीरियस होना बंद करो, वरना आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। आपके पार्टनर आपको इमोशनल बैगेज या सपोर्ट की तरह देख रहे हैं, उनको सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उन्हें लग रहा है कि जब उन्हें आपकी ज़रूरत है, इमोशनली उनका कोई नहीं है या उनको संभालने वाला, लाइक उन्हें समझने वाला कोई नहीं, तो ये व्यक्ति आ रहे हैं आपके साथ, आपके सामने कंधों पे बैठ के रो रहे हैं भय भय करके, लेकिन उसके बाद अपनी कन्वीनियंस से ये गायब भी हो जा रहे हैं या हो जा रही हैं। इसलिए बहुत सोच समझ कर अपना टाइम खर्च करें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिस इंसान का कोई भरोसा ही नहीं है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा इमोशनल। वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपका इमोशनल सपोर्ट और लव चाहते हैं, आपको कहीं ना कहीं वो एज ए सपोर्ट या लव की तरह देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि सिर्फ आप ही हैं जो उन्हें समझ पाएंगे और कोई नहीं। ये व्यक्ति इमोशनली बहुत लोनली और लॉस्ट फील कर रहे हैं या कर रही हैं। क्लियरली लग रहा है इन्हें समझने वाला, प्यार करने वाला अभी कोई नहीं है। ये आपको इस तरीके से देख रहे हैं जिस तरह से आप ही इन्हें समझेंगे। लेकिन बार बार चीख कर यही एक बात कहूँगी कि किसी भी इंसान पर इस 2 हफ्तों में भरोसा तो गलती से भी मत करना। मैं तो कहूँगी पूरे मंथ में भरोसा मत करना, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपके साथ कुछ गलत इंटेंशंस के साथ लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं। लोगों में सच्चाई नहीं रहेगी, वो मैं क्लियरली कह रही हूँ। जो हवा की तरह आ रहे हैं वो हवा की तरह चले भी जाएंगे। लोगों की बातों पर भरोसा करना, बेवकूफ़ बनना आपके लिए नुकसानदेह डेफिनेटली साबित होगा। इसलिए जितना हो सके उतना एडवाइस ये है कि इमोशनली खुद को इन्वेस्ट मत करो, ना ही फाइनेंशियली, क्योंकि लोगों के बदलने की, गिरगिट की तरह बदलने के चांसेस हैं। तो नो कांटेक्ट में पार्टनर का कांटेक्ट ज़रूर आ सकता है अचानक से, इन 2 हफ्तों में अचानक से वो अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, रोने धोने और अपने कंधा बोलते ना हल्का, अपना मन हल्का करने के लिए आ सकते हैं, आ सकती हैं। लेकिन समय के साथ वो एकदम से चले भी जाएंगे और आपको लगेगा जैसे रात गई बात गई वाली सिचुएशन होती है ना, वैसा कुछ हो जाएगा धनु राशि वालों। तो थोड़ा संभल कर, आप जिस इंसान से भरोसा करके टिके हुए हैं कि नहीं मतलब अच्छा इंसान है, बेचारा दर्द में है, या इसको समझ जाती हूँ या संभाल लेती हूँ या संभाल लेता हूँ, यहाँ बेवकूफ़ी हो जाएगी और बाद में लेने के देने पड़ेंगे और लगेगा कि शिट यार मेरे को पता था लेकिन फिर भी मैंने ये गलती कर दी। क्योंकि लोगों पे भरोसा आपके लिए दिक्कत दे बन सकता है। हाँ यस, ये आपको लव की तरह इमोशनली देख रहे हैं, पर इनका लव हवा की तरह बदलता है। लाइक होता है ना, तेज़ हवा आएगी फिर अचानक से ठंडी हो जाएगी, हवा बंद हो जाएगी, वैसी वाली सिचुएशन है, ठीक है। आप लोगों के लिए नेक्स्ट 2 वीक्स आप लोगों के लिए कहूँ मिक्स्ड एनर्जीज हैं। पावर, कॉन्फिडेंस और ग्रोथ और पॉजिटिविटी ही आपको आगे लेके जाएगी। गॉसिप, झूठ, बिट्रेयल, इन सब चीज़ों से दूर रहो। मैनिपुलेशन मत करो। जितना हो सच्चाई और ईमानदारी से काम करोगे उतना ज़्यादा तरक्की करोगे। काले रंग के कपड़े और ब्लू कलर के कपड़े आपके लिए लकी साबित होंगे। जितना पहनो उतना अच्छा। जितना ड्राइव करोगे, गाड़ी वाड़ी चलाओगे, उतना खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे। ट्रैवलिंग भी आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से फिटनेस आपकी बेहतर हो रही है। सेहत आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। सेहत में अच्छे खासे इंप्रूवमेंट होंगे। इनफैक्ट आपको योगा, जिमिंग वगैरह डेफिनेटली इन 2 हफ्तों में ज्वाइन करने वाले हो, ठीक है। सो दिस इज इट धनु राशि वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आपको चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।